ओपीएस की बात करेगा कोई देश पे राज करेगा, ओपीएस की बात करेगा कोई देश पे राज करेगा। We want OPS, we want OPS, we want OPS, we want हम एक हैं। we want OPS, we want OPS, we want OPS, आवाज दो हम एक हैं। सरकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी मांगे लेकर आएंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेकर आएंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सरकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, इसलिए वो ओपीएस मांग रहे हैं। जो लोग आज इस आंदोलन में आए हैं या आक्रोश मार्च रखा गया पूरे देश भर में, यूपी में तो ये बहुत ज़ोर शोरों से हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इतने लोग जो आए हैं ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आप अपने लिए ही तालियां बजाइए। वजह आपके लिए तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूँ कि जो इतने बड़े शहर में जो 1.5 लाख 2 लाख कर्मचारी जिसमें रहते हों, उसमें अगर इतने लोग आए हैं तो ज़रूर ये क्रांतिकारी लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। पेंशन तो ऐसे आप में से कौन कौन लोग हैं जो पेंशन चाहते हैं ओपीएस? तो आप 10-10 लोगों को तैयार नहीं कर सकते जो इस बात को मान जाए आपकी? कितने लोग ऐसे जो 10-10 लोगों को तैयार कर लेंगे? तो अगली बार जब आओ तो उन 10-10 को भी लेके आइए। मैं आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों को मैं बताया देता हूँ। मैं डीएन सिंह हूँ और 2021 में मैं रिटायर हुआ था। मुझे पेंशन मिलती है और उसी पेंशन से मैं आपके इस लड़ाई में आता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, अपनी पॉकेट से ही आता हूँ। कोई पैसा मैं किसी संगठन का आज तक लिया नहीं। और लखनऊ तक, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, यहाँ तक के प्रोग्राम मैं कर लेता हूँ गाड़ी से। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, गाड़ी ट्रेन से सफ़र नहीं कर सकता। कभी कभी उसमें बहुत भीड़ हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाते, इसलिए हमें अपनी कार से चलना पड़ता है। ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जिन जिन को आइडिया ना हो, मैं उनको बताया देता हूँ कि वो ओपीएस क्या है। मैं रिटायर हुआ 21 में, हमें 20 लाख ग्रेजुटी मिली। हमारा कुछ पैसा जीपीएम में था, वो मिला। लीव थी हमारी 300 इकट्ठा, उसके पैसे मिले, वो 13 लाख कुछ थे। उसके बाद में उनमें हमारा जो कम्युटेशन हो जाता है, पेंशन का भी एडवांस मिल जाता है, 19 लाख रुपए वो मिले। कार्ड मिला, हेल्थ कार्ड, जिससे मैं और हमारी श्रीमती जी किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराते हैं। कैशलेस फैसिलिटी है, जाओ एडमिट होकर चले आओ, कोई पैसा देना नहीं होता। तो बुढ़ापे में अगर ये ना मिले तो हम क्या करेंगे? मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे बाद जो पीढ़ी है, ये जो रिटायर होकर आएगी, तो पहले जो खर्चा करते होंगे 1 लाख 1.5 लाख जो सैलरी मिलेगी, किसी को और ज़्यादा भी मिलेगी अधिकारियों को, लेकिन जिस दिन वो रिटायर होकर घर आएंगे उनको क्या मिलेगा? अगले महीना की खर्चा कहाँ से होगा? तो मैं इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो उनको भूखे भी मरना पड़ सकता है और भीख भी मांगनी पड़ सकती है। यारों, घर का सुख चैन गंवाने को फिर भी ये तो छोड़ आए हैं, फिर भी ये तो छोड़ आए हैं अपना घर का चैन और सुख को। बुजुर्ग होंगे जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती होगी, उनकी दिनचर्या या उनकी लाइफ स्टाइल, और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिलती या कोई पेंशन नहीं मिलती। उनकी लाइफ स्टाइल से तुलना कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पुरानी पेंशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि हम सब मोबाइल और सोशल जितनी भी सुविधाएं उससे इतने ग्रस्त हो गए हैं कि बगैर मोबाइल के तो जीना मुश्किल सा हो गया है। तो एक पोस्ट अपने लिए तो किया ही जा सकता है, अपने बुढ़ापे के खुशहाली के लिए। केवल एक नारा नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी लाइफ का सवाल है। इसीलिए लोग हम यहाँ हैं। 1 अक्टूबर आधा दिन जो आपने वहाँ दिया या एनओपीएस की टीम ने जो वहाँ दिया, उसका परिणाम है सरकार बैकफुट पे आई है। यूपीएस उसी का परिणाम है।
और यूपीएस यह भी बताता है कि जब एनपीएस हट के यूपीएस हो सकता है तो यूपीएस से ओपीएस में भी बदला जा सकता है। ओपीएस लेके रहेंगे, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजकुमार जी। अब मैं इस कड़ी में डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं, एसडीओ हैं, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा प्रदेश के, आपसे निवेदन है कि आप आएँ। बड़े सामान्य एनएम ओपीएस दिल्ली के अध्यक्ष मंजीत राणा जी, महासचिव रामलाल जी, एवं एनएम ओपीएस के संरक्षक डीएन सिंह जी, एवं स्टेज पर विराजमान एनएम ओपीएस के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे दिल्ली के मेरे साथियों, मैं हरियाणा से आपके बीच आपके सपोर्ट के लिए आया हूं। साथियों, हम अभी तक एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे और आज किसी भी कर्मचारी को एनपीएस के क्या दुष्परिणाम है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बीच हमारे यूपीएस आ गया। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये यूपीएस उस समय आया जब कुछ प्रदेशों में इलेक्शन आ रहा था। मैं इस देश के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कहां गए हुए थे जब मेरे लाखों कर्मचारी इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में भटक रहे थे। उस समय इन्होंने पता नहीं चला कि हम यूपीएस ला सकते हैं। वित्त मंत्री कहां थे देश के जब दिल्ली के रामलीला मैदान के आप दरवाजे बंद कर रहे थे। आप कह रहे थे कि आप संख्या में इतने अधिक आ गए कि ये पर्याप्त संख्या हमारे से कंट्रोल में नहीं आती। देश के वित्त मंत्री उस समय कहां सो रहे थे कि एनपीएस से बेहतर यूपीएस है। साथियों, सिर्फ ये इलेक्शन के मूड में जब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे कुछ ओपीएस के साथी कर्मचारी नेताओं के साथ कुछ अंगवस्त्र उठाते हुए मीडिया के कर्मचारी बार बार दिखा रहे हैं। उस समय मीडिया के नेशनल मीडिया कहां पर था जब इस दिल्ली की धरती पर मेरा कर्मचारी घूम रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि ये इलेक्शन का दांव खेलना चाहते हैं। साथियों, 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू किया था। आज हम 2024 में खड़े हैं।
पूरे 20 साल हो गए हैं। ये देश के कुछ नेता ये सोचते हैं कि इन कर्मचारी को एक बार फिर से उसी जाल में फंसा देंगे, परंतु मुझे याद है जब मीडिया इसका प्रसारण कर रहा था, उससे पहले, हमारे विश्लेषण से पहले मेरे इन जागरूक कर्मचारियों ने इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। हमारे विश्लेषण से पहले आपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैं देख रहा था, इस यूपीएस की पोल खोल के रख दी थी। साथियों, समय है इस यूपीएस के जाल में हमें नहीं फंसना है। हमें हर समय आप आंदोलन को और तेज धार देनी होगी, क्योंकि हम जो ये हमारी यूपीएस और एनपीएस से जो लड़ाई है, ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार। और अधिकार अगर हम छीन के लेते हैं तो हमें गर्व होता है। साथियों, ये मेरी आवाज उन साथियों को जरूर पहुंचा देना जो आज यहां पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए। विचार कीजिए कि आपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देना है। मैं नहीं कहता कि आपने अब 20 सालों में किसी संघर्ष में हिस्सा लिया है, नहीं लिया है, परंतु अब आने वाले हर संघर्ष में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी को, हम आने वाले समाज को क्या जवाब देंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई, ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई में हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी हमेशा से भाग लेते आए हैं। तो आपको इस कुर्सी को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए हर संघर्ष में हिस्सा लेना है। और इस संघर्ष के लिए मैं आपके यहाँ नजदीक होने के नाते, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच, हरियाणा से मैं चल के आपके बीच में आया। साथियों, हमने, क्योंकि हमारे वहाँ आचार संहिता लगी हुई है, हम प्रदर्शन हम कर रहे थे। हमारे प्रदर्शन मंडल लेवल के थे, पर आचार संहिता की वजह से लास्ट का प्रदर्शन हमारा प्रशासन ने रोक दिया। परंतु हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम अब हरियाणा में पुरजोर से चला रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पास एक अंतिम जो हथियार है वो बच जाता है। मैं एक बार फिर से सभी दिल्ली के अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं कि वो समय निकालकर संघर्ष में जुड़ते हैं और हमेशा जुड़ते रहेंगे। मैं आपके अध्यक्ष जी और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और चंद लाइन खगेंद्र जी हैं, सबों का स्वागत है। अब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अरुणाचल अली हॉस्पिटल के नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट सही राम जी देवार से निवेदन है कि आप आए। और जब हमारे वक्ता आते हैं तो हम ताली बजाने में कंजूसी न करें। और मीडिया कि गांव में एक बदमाश आदमी था जिसका घर ऐसी जगह पे था जहां पे बंदा कोई जाता तो वो क्या करता, उसका कुछ न कुछ काट लेता। उसके एक बेटा जन्मा, तो वो जो बाप था वो था एनपीएस,
उसके एक बेटा जन्मा, उसने सोचा बाप को भला कुआना है। जैसे सरकार चाह रही है कि कैसे ही कुछ न कुछ फंडा करके एनपीएस यूपीएस के चक्कर में इनको फंसा दो, तो उसके बेटा जन्मा, सोचा बाप को भला कुआना है। जैसे सरकार चाह रही है कि यूपीएस का फंडा करके एनपीएस को भला कुआ दो, ओपीएस को भूल जाएंगे। तो छोरे ने सोचा कुछ करो, तो बाप जहाँ कान काटता था छोरे ने 2 चीज चालू कर दी, कान नाक दोनों चालू कर दिए। लोगों ने बोला यार इसे तो इसका बाप ही अच्छा। तो सरकार चाह रही है लेकिन ना यूपीएस ना एनपीएस, अपना मुद्दा है ओपीएस, लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे रोड पे बैठना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी के घर पे आगे जाके बैठना पड़े। पेंशन विहीन साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज दिल्ली एनएमओपीएस में मंजीत राणा जी की अध्यक्षता में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम सरकार तक अपनी एक अपील पहुंचा सकें। जस्ट अभी बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल से जो हमारा साथियों का ग्रुप आया है, उसे देखकर मन में एक छोटी सी बात आती है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। पेंशन की लड़ाई हम सबकी व्यक्तिगत लड़ाई है, ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये हम सबका व्यक्तिगत एक संघर्ष है अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर, आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ को लेकर। ये हम सबका एक संघर्ष है। इस संघर्ष की शुरुआत हम एक छोटी सी 2 लाइनों से करते हैं। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कबहू न टरूं, न टरूं वर दो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हमारी जीत निश्चित है। पुरानी पेंशन अधिकार है, ये कोई किसी का दिया जाने वाला उपहार नहीं है कि जो हमें एज अ गिफ्ट दिया जाए। यूपीएस नहीं देगी आपको, फिर क्या रहेगा आपका? और सरकार बार बार मना कर रही है। नहीं सर, ये तो सरकार की जीत होगी, फिर तो दबाने वाली बात होगी ना। लेकिन अगर शांति से आंदोलन हो रहा है, हम कोई चीज अपने हक की मांग रहे हैं, जो पहले से मिलती आ रही है, देनी चाहिए ना सरकार को। मैडम सरकार पर आर्थिक बोझ ज्यादा हो जाएगा। कौन कह रहा है आर्थिक बोझ ज्यादा? सरकार कह रही है, उनके विशेषज्ञ कह रहे हैं। कहने से भला कुछ होता है? सरकार तो उनके विशेषज्ञ कह रहे हैं तो सरकार चलाते हैं। उससे नहीं हो रहा सर। हाँ। फ्री की चीजें दे रहे हो आप, वो क्यों दे रहे हो? उससे तो नुकसान हो रहा है देश का। क्यों दे रहे हो आप फ्री में? फ्री की चीज की तो कभी भी वैल्यू नहीं होती। क्यों दे रहे हो आप गाँव में फ्री का राशन? रोजगार दो लोगों को, बढ़ाओ रोजगार दो। फ्री की चीज क्यों दे रहे हो? अगर यूपीएस सर मैंने देखा है, मैं गाँव से हूँ, मैंने देखा है कि आज राशन मिल रहा है, अगले दिन गाँव में रेडिया आ रही है, रुपए किलो में बिक रही है, दाल बिक रही है, चावल भर भर के कट्टे बोरियां लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये नहीं सर, ये तो सब वोट के लिए हो रहा है सर, कि छोटे सबको को दो और अपना वोट लो, ये चीजें नहीं। मैम अगर यूपीएस ओल्ड पेंशन सर्विस लग रहा है जो दिल्ली में आने वाला चुनाव है उसमें आप लोगों की कोई भूमिका होगी? पूरी भूमिका देंगे, हमें ओपीएस दे दीजिए बस। और अगर नहीं देंगे, योगदान रहेगा उनके साथ। अगर नहीं देते हैं तो फिर आप सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार से भी यही मांग है, ओपीएस दे दीजिए। दिल्ली चुनाव में मैडम अगर जो ये आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या लग रहा है? मानी जाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा चुनाव में क्या इसका असर होगा? सर हरियाणा चुनाव का हम बात नहीं कर सकते, हम दिल्ली के हैं। आपकी अगर मांगे नहीं मानी, जो पूरे देश का अवश्य मसला मांगी जाएंगी, हमें विश्वास है, मानी जाएंगी बिल्कुल। हमें भी ओपीएस मिले, हमारे आने वाले युवा जो उनके दल्ले बल्ले उन्होंने सोचा है, उनका पुरानी पेंशन से कोई ताल्लुक नहीं। और पेंशन में मोदी जी के जो भी लोग उन्हें वहाँ पे बुलाए हैं, उनका एनपीएस और ओपीएस से कोई ताल्लुक नहीं। वो खुद ओपीएस ले रहे हैं, जो वहाँ बुलाए हैं मीटिंग में वो खुद ओपीएस ले रहे हैं। लोग हैं, अगर बंधु जी को बुलाना था तो ये बात होनी थी। पीएम जी ने बंधु जी को नहीं बुलाया, तो ये बात गलत है, इसका हम खंडन करते हैं और आंदोलन ही आंदोलन रहेगा। अगर उनको बुलाना था एनपीएस वालों को बुलाते ना, उनसे बात करते, हमारे डीएन सर हैं या बंधु